जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी हमारी सूझबूझ और चतुराई पर आधारित है। यदि हम अपनी सूझबूझ, बुद्धिमानी और चतुराई का परिचय दें तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सूझबूझ और बुद्धिमानी और चतुराई से भरी हुई इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है चाणक्य की चतुराई। बच्चों, जिस तरह अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, उसी तरह सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य भी अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। सम्राट चंद्रगुप्त जो पाटलिपुत्र के नरेश हुआ करते थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट हुआ करते थे, उनके दरबार में उनके मंत्री चाणक्य थे। तो चलिए चाणक्य की चतुराई कहानी शुरू की जाए। इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं: चाणक्य, उनके महाराज चंद्रगुप्त, एक किसान और उस किसान का मित्र। यह पूरी कहानी इन चारों पात्रों के मध्य में ही चलती है। एक समय की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया। बोला, महाराज महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र सारा जमा धन हड़प ले गया। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो, क्या बात है? किसान कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पे निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था तीर्थ यात्रा से लौटने पर मैं ले लूंगा, परंतु जब वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझसे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैं तो तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं। महाराज ने कहा, क्या करूं? मेरे पास आत न्याय कीजिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था? किसान बोला, महाराज, 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र को लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? किसान ने सिर झुकाकर कर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के पास उस स्थान पे दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी, किसान के मित्र को बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या वह किसान ठीक कह रहा है? किसान का मित्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति से धन भला मैं अपने पास क्यों रखूंगा, वो भी बिना किसी लिखा पढ़ी के? यह जिस मंदिर की बात कर रहा है, उस मंदिर को तो मैं जानता तक नहीं। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की तरफ देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन आने का आदेश दिया। सुबह सुबह दरबार में दोनों फिर से उपस्थित हुए। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री चाणक्य ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पे धन दिया? किसान बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर बैठा मैंने उसे वहीं धन दिया है। महामंत्री ने पूछा, धन देते समय किसी ने देखा तो होगा? पेड़ ने तो अवश्य देखा होगा। किसान सोच में पड़ गया और सकुचाते हुए कहा, जी महामंत्री। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ कर बुला के ले आओ, वह तो गवाही जरूर देगा। हिचकिचाते किसान ने पेड़ को लेने चल पड़ा, लेकिन पेड़ बेचारा आता कैसे? किसान सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? किसान पेड़ को कैसे गवाही के लिए ले जाऊं? सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं लौटा? भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोल पड़ा, महाराज,
मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं, मैं इतनी देर में मंदिर का 20 चक्कर लगा सकता था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया। वह झूठ बोल रहा था। जरूर घर जाकर खा पीकर आराम से सो गया होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, अभी तो तुमने कहा तुम मंदिर देखे भी नहीं हो और ना तुम उस व्यक्ति को जानते हो। तुम अब कैसे कह सकते हो कि मंदिर पास में ही है? निश्चय ही वो बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसे धन हड़प लिए हैं। अब तुम अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। किसान का मित्र स्वयं अपनी ही बातों के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बूढ़े किसान का धन वापस देने का प्रण लिया। थोड़ी देर बाद जब किसान वापस आया, वह बहुत ही थका थका सा था। आते ही बोल पड़ा, महोदय, मैं पेड़कों से बहुत मिन्नतें की, पर वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं, वह आया था। वह गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया है। अब वह तुम्हें तुम्हारा धन अवश्य वापस कर देगा। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय करके दिखलाया। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कहानी के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं इस पाठ से संबंधित नए शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और वाक्य प्रयोग लेकर आऊंगी।